कोई मंत्री दारू पी रहे हैं, कोई मंत्री कहीं कुछ कर रहा है। हेलीकॉप्टर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन बाढ़ पर कब खर्च होगा? हमारे मिथिला और कोसी सीमांचल के लोग कब बचेंगे? तो अब हालात एनडीआरएफ कब आएंगे? खाना कब मिलेगी? जिंदगी कब बचेगी? चुनाव के बाद बाढ़ग्रसित क्षेत्र पहुंचे पप्पू यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अलावा बिहार में मौजूद तमाम नेताओं पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में कोई नहीं आएगा, कोई शराब पिएगा, कोई नेता बैठकर शराब पिएंगे, कोई चुनाव में जाएंगे। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए तक खर्च किए जाते हैं। हरियाणा में चुनाव है, वहां पर 60, 70 और 25, 28 इस तरीके से हेलीकॉप्टर जाते हैं। लेकिन जब बिहार में बाढ़ ग्रसित इलाके की बात करेंगे या फिर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर एक भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखेगा आपको। जो नेता चुनाव में अरबों रुपए खर्च करते हैं वो बाढ़ पर खर्च नहीं करेंगे। बाढ़ पर कब खर्च होंगे पैसे की बात पप्पू यादव ने फिर से एक बार बिहार के नेताओं से पूछा है, चाहे वो सत्ताधारी नेता हो या फिर विपक्ष के ही नेता क्यों ना हो। पप्पू यादव लगातार जब भी बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करते हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जाते हैं तो वहां पर इन तमाम नेताओं पर तंज जरूर कसते हैं। और एक बार फिर से पप्पू यादव ने इन तमाम नेताओं पर एक बार फिर से तंज कसा है। आप सुने पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए। कोई मंत्री दारू पी रहे हैं, कोई मंत्री कहीं कुछ कर रहा है। हेलीकॉप्टर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, वहां पर 25 हेलीकॉप्टर हैं एक पार्टी के पास। आपको आप एक बात बताइए, 40 हेलीकॉप्टर। लोकसभा में अरबों खरबों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन बाढ़ पर कब खर्च होगा? हमारे मिथिला और कोसी सीमांचल के लोग कब बचेंगे? हमारी जिंदगी कब बचेगी? आम लोग की जिंदगी क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? सारे फसल बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। तो ये जनता जानना चाहती है कि हम लोग कब तक भूखे रहे, कब तक जात पात की हिंदू मुसलमान की गोटी खिलाइएगा, कब तक ये जात की राजनीति होगी? इस बांध के बारे में, कोसी की रास्ते के बारे में तो आप जब ये बांध टूट गया तो कौन बांध बचेगा? जिस पर पूरा लाइफ लाइन है, पश्चिमी कोसी तटबंध है भैया। यहाँ जो कंपनी काम किया, जो इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ रहे, वो अरबपति खरबपति हो गए। अभी तक एनडीआरएफ नहीं आया है। एनडीआरएफ लोग फंसे हुए हैं, तो कब एनडीआरएफ आएंगे? खाने के लिए क्या पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अब हालात एनडीआरएफ कब आएंगे? खाना कब मिलेगी? जिंदगी कब बचेगी? चुनाव के बाद, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद कब बचेगी? आपने देखा कि साफ तौर पर पप्पू यादव ने कहा कि ये लोग बाढ़ ग्रसित इलाके में नहीं आते हैं। आखिर कब तक कोसी क्षेत्र, इसके आसपास के इलाके बाढ़ ग्रसित होते रहेंगे और इस तरीके की परेशानी हमेशा इन लोगों को होगी। कोई नेता पूछने तक नहीं आता है। इसके अलावा वहां एक पुल ढह गया, बाढ़ की वजह से पुल ढह गया और सवाल ये उठ रहा है कि जब यही एक लाइफलाइन थी कोसी वालों के लिए, यही एकमात्र पुल था, ये भी ढह गया। अब तो और भी दिक्कत होगी उन्हें और काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा।